बताएंगे आपको गोरखपुर में आधी रात ऐसा क्या हुआ जो दर्जनों गांव में हंगामा मच गया। हजारों लोग सड़कों पर क्यों उतर आए, सड़क पर पब्लिक और गौ तस्करों के बीच क्यों रेस होने लगी। हापुड़ में 20-25 घरों पर बुलडोजर एक्शन क्यों किया गया। वहीं यूपी में शहर शहर जंगली जानवरों का आतंक कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। कहीं बाघ, कहीं भेड़िया तो कहीं तेंदुआ। अचानक ये जानवर आदमखोर क्यों बन रहे हैं, सब बताएंगे आपको डिटेल रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आज की 10 बड़ी एक्शन खबरों पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ब्लैक ड्रेस पहने लेडी दबंग, चेहरे पर भी काला नकाब चढ़ा रखा है। गली में एक मकान के दरवाजे पर पहले दस्तक, फिर तमंचे से हवाई फायर खोल दिया। लेडी डॉन के साथ व्हाइट शर्ट पहने दो बदमाश और भी हैं। सिर पर टोपी है, चेहरे पर मास्क है। टोपी वाले दबंग ने भी असलहे से गली में गोली दाग दी। बदमाश ने एक के बाद एक कई राउंड फायर किए। बार बार वो गली के कोने तक जाता, असलहा लोड करता, वापस फिर उसी घर के सामने गोलियां चलाता दिखा। लेडी दबंग और उसके साथी बदमाशों का जब फायरिंग गाली गलौज से भी मन नहीं भरा तो ये एक साथ फिर उसी घर के सामने आए। उछल उछल कर पैरों के प्रहार से मेन गेट तोड़ने की कोशिश की। जब दरवाजा नहीं टूटा, ना ही कोई बाहर निकला, तो आखिर में ये लेडी दबंग धमकी देती हुई फरार हो। यह मुरादाबाद का मोहल्ला करूला है और जिस घर पर फायरिंग की गई वो फरमान का है। फरमान के घर की दीवारों से लेकर दरवाजे पर गोलियों के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। और ये ब्लैक ड्रेस वाली लेडी दबंग कोई और नहीं, फरमान की बीबी साबिया है और उसके साथ दो युवक, साबिया का भाई आयान और दोस्त फरहान है। दरअसल फरहान का अपनी बीबी साबिया से पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है और साबिया पति फरमान पर आरोप लगाकर कई बार समझौते की मोटी रकम वसूल चुकी है। इस बार कैश देने से मना करने पर साबिया अपने गैंग मेंबर के साथ सीधे फरमान के घर रात 2 बजे ही पहुंच गई और दबंगई दिखाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी कर डाली। अब पुलिस साबिया एंड गैंग की तलाश कर रही है। मिल्क टैंकर से तेज रफ्तार में दूध की धार बह रही है। करीब 20 फीट लंबे और 30,000 लीटर क्षमता वाले टैंकर से ये दूध बहाया जा रहा है। टैंकर से निकलते मिल्क के पास ही दूध का एक छोटा सा तालाब बन गया है। न ही ये टैंकर किसी हादसे का शिकार हुआ है, न ही टैंकर से दूध लीक हो रहा है। ये दूध जानबूझकर गड्ढे में बहाया जा रहा है क्योंकि ये दूध असली नहीं बल्कि नकली है, जो केमिकल और पाउडर मिक्स करके ओडिशा के कटक में बनाया जा रहा था, जिसे पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट की ज्वाइंट टीम ने छापा मारकर एक होटल के पीछे से टैंकर को जब्त किया और नकली दूध को बहाकर नष्ट कर दिया। पुलिस ने होटल मालिक प्रकाश खूंटिया और उसके साथी सुधीर तिवारी को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन दूध टैंकर का ड्राइवर और हेल्पर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। अधेड़ शख्स को भीड़ घेरे है। चारों तरफ से दनादन लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। जो भी सड़क से गुजर रहा है वो हाथ साफ कर रहा है। तड़ातड़ थप्पड़ मुके चलाए जा रहे हैं। कुछ लोग बचा भी रहे हैं, न पीटने की गुहार भी लगा रहे हैं। आरोपी से पूछताछ भी चल रही है, लेकिन बीच बीच में पिटाई भी होती जा रही है। तस्वीरें प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके की है, जहां पीट रहे इस शख्स ने प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली लड़की के साथ सड़क पर छेड़छाड़ कर दी। लड़की के शोर मचाने पर उसकी कंपनी के लोग पहुंच गए। फिर क्या था, जो भी पहुंचा आरोपी पर टूट पड़ा। जमकर पिटाई कर डाली गई। दरअसल आरोपी लड़की के ही मोहल्ले खुलदाबाद का रहने वाला है और लड़की को पिछले 2 महीने से सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा था। लोगों ने आरोपी की पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया है। अब पुलिस आरोपी का योग्य स्टाइल में इलाज करने वाली है। इस शख्स को देखिए कैसे डेस्क लॉकर को तोड़ने में जुटा है, लेकिन सफल नहीं हो पाया।
दूसरी बार यह शख्स लॉकर की चाबियां लेकर आया, लॉकर को खोला और करोड़ों की ज्वेलरी ले उड़ा। जहां ये चोरी को अंजाम दिया गया वह अहमदाबाद का ज्वेलरी शोरूम है और ज्वेलरी की चोरी करने वाला यह आरोपी शाहरुख उद्दीन मीर है, जो इसी शोरूम में चपरासी का काम करता था, लेकिन इसकी नजर शोरूम की ज्वेलरी पर थी। मौका मिलते ही शाहरुख ने ज्वेलरी और गोल्ड बिस्किट समेत 3 करोड़ 17 लाख रुपए के गहने पर हाथ साफ कर दिया। हाई सिक्योरिटी वाले अहमदाबाद में करोड़ों की चोरी पर हड़कंप मच गया तो पुलिस एक्शन मोड में आ गई। चोर शाहरुख को सूरत से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 657 ग्राम गोल्ड बिस्किट, 1 करोड़ 20 लाख की ज्वेलरी बरामद की है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि वो 15 दिन पहले ही शोरूम में नौकरी पर लगा था, तभी से उसकी नजर शोरूम में चोरी पर थी। चेहरे पर नकाब लगाए चोर ने देखिए कैसे दुकान में सेधमारी कर एंट्री की। चोर दुकान से 82,000 रुपए का सामान चुराकर फरार हो गया। चोरी के बाद चोर फिर एक बार पलट कर आया। इस बार चोर ने दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा ही उखाड़ ले गया, क्योंकि चोर को पता था उसकी चोरी की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। लेकिन कैमरा उखाड़ते टाइम चोर ये भूल गया फुटेज कैमरे में नहीं बल्कि डीवीआर में रिकॉर्ड होती है, तो कैमरा भले ही चोर चुरा ले गया लेकिन उसका वीडियो पुलिस को मिल चुका है। तस्वीरें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की है, जहां पैठण तालुका में किराना दुकान में रुमाल बांधकर आए चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर चोर की तलाशी शुरू कर दी है। सड़क पर सैकड़ों लोग जमा हैं। गुस्साए लोग सड़क पर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की पुलिस के साथ तीखी बहस हो रही है। पुलिस वाले समझा रहे हैं लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं दिख रहे हैं। सड़क पर हंगामा, बवाल और नारेबाजी की ये तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां गांधी पार्क थाना इलाके में हाईवे रिंग रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। जिसके बाद गुस्साए लोग सड़क पर उतर गए। लोगों ने सड़क जाम कर दी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जाम लगने से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर हटाने की कोशिश की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा देकर जाम खुलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हादसे का केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। देखो, कॉलेज ग्राउंड महाभारत के मैदान में तब्दील हो गया। लात भूसे चलने लगे। ये सब दो ग्रुप हो गए। हाँ, दो ग्रुप छै। दो गुटों में आमने सामने की जंग छिड़ी है। दनादन पत्थर बरसने लगे। बाला चाची हाई स्कूल छिके तक सदनपुर के पर छै। सैकड़ों जवान एक दूसरे को मार देने पर आमादा है। पूजा पंडाल में बांस बल्ली निकालकर मारपीट में लगे हैं। ए ललका वाला तेजे छै, ये ललका छै। कॉलेज वाला छै। ई कॉलेज वाला ले। हां, कॉलेज वाला छिके। यहां कथि ले ले? सब दौड़ैया। जो जिसको जहां पकड़ पा रहा है वहीं पर पिटाई शुरू हो रही है। मैदान में भयंकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। तस्वीरें बिहार की बेगूसराय की है, जहां होमगार्ड जवानों की ट्रेनिंग के दौरान ही दो गुट आपस में भिड़ गए। पत्थरबाजी और डंडों की मार से 6 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। दरअसल बड़ी बलिया जीटीआर उच्च विद्यालय और पीडीएस कॉलेज में होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है। दोनों सेंटर के सैकड़ों जवान सदानंदपुर हाई स्कूल के मैदान में पीटी करने पहुंचे। तभी किसी बात पर दोनों सेंटर के जवानों में बात बिगड़ गई और जमकर मारपीट हो गई। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बाइक पर बैठे शख्स को 10 से ज्यादा दबंगों ने टारगेट पर ले लिया। पहले थप्पड़ मुक्कों से हमला बोला, फिर लाठी डंडों से हमला किया गया। शख्स पर चारों तरफ से ताबड़तोड़ प्रहार होने लगे, कभी आगे से कभी पीछे से। तभी एक युवक ने सीधे सिर पर डंडा मार दिया और युवक जमीन पर गिर गया। हमलावर तब भी नहीं रुके, दनादन डंडे बरसाते रहे।
बेरहमी से पिटाई की ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर की है। जहां ये पिटाई की गई वो भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का गेट नंबर 4 है और पिटने वाले शख्स यहीं के स्टूडेंट आयुष राज है, जिसे छात्रों के दूसरे गुट ने गेट पर घेर लिया और जमकर पिटाई कर डाली। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पीड़ित आयुष और आरोपी दूसरे छात्रों के बीच कॉलेज में पुरानी रंजिश चल रही है। इसी को लेकर दूसरे गुट ने प्री प्लान्ड तरीके से बाइक से जा रहे युवक को घेर कर पिटाई कर दी। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो झुग्गी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी, देखते ही देखते आसपास मौजूद 5 से 6 झुग्गियां चपेट में आ गई। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर से पहले पुलिस पहुंची और पुलिस वालों ने बाल्टी से पानी डालकर आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की। जब तक आग पर काबू किया जाता तब तक आग से 5-6 झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी थी। जिनके झुग्गियां जली उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। गुरुग्राम के सेक्टर 15 पटेल नगर में ये आग लगी, जहां कमला इंटरनेशनल स्कूल के पास खाली प्लॉट में ये झुग्गियां बनी थी। इन्हीं में से एक झुग्गी में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे कई झुग्गियों में आग लग गई। झुग्गियों में रहने वाले लोग एमपी के हैं, जो गुरुग्राम में मजदूरी का काम करते हैं। आग से करीब 30 से 35 लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि झुग्गियों में रखा सारा सामान जलने से इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। 150 साल पुराना पीपल का पेड़ अचानक धराशायी हो गया। यह पेड़ इतना विशाल था, पेड़ के नीचे 10 से ज्यादा लोग दब गए, जिनमें से एक शख्स की मौत हो गई। आनंद फानंद में पुलिस और इमरजेंसी वर्करों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। पेड़ की टहनियों को काटकर लोगों को निकाला जा रहा है। साथ ही घायल लोगों को बलरामपुर अस्पताल और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेड़ की चपेट में आने से एक घर ढह गया। पेड़ के नीचे मौजूद कई गुमटियां भी जमींदोज हो गई। साथ ही कई गाड़ियां भी मलबे में बदल गई। हादसा लखनऊ के कैसरबाग में हुआ, जहां मछली मंडी इलाके में अचानक इतना बड़ा पेड़ गिरने से लोग मौके से भाग नहीं पाए और पेड़ के नीचे दब गए। रात में बारिश होने के चलते पेड़ गिरने की संभावना जताई जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू का जायजा लिया।